दामा कुबजा के पास में पहुंचा और कुबजा से कहता है, क्यों कुबजा, तुम्हारा विवाह हो गया? भगवान कन्हैया ने कहा, अब तो तू इसे सुंदरी कहने में डर रहा था, कह रहा था कि इसे कौन सुंदरी कहेगा, लेकिन अब तू इससे विवाह की बात कह रहा है। वहां से भगवान कन्हैया ने कुबजा को सुंदर बनाया, 3 जगह से टेढ़ी थी उसे सीधा किया और वहां से प्रभु चल दिए। और जब चल दिए कुबजा ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी अब कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम वापस लौट कर आएंगे। यहाँ भी सांत्वना दी, तसल्ली दी और वहां से आगे बढ़ गए। वहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके प्रभु वहां पहुंच गए जहां पर कंस का यज्ञ हो रहा है। और जब कंस के यज्ञ के बाहर पहुंचे हैं तो वहां पर एक हाथी लेटा हुआ है। और जब हाथी लेटा हुआ है, भगवान ने और बलराम ने कहा कि सैनिकों इस हाथी को हटा दो, हमें अंदर जाना है। सैनिकों ने मना कर दिया, हम नहीं हटाएंगे, अगर अंदर जाना है तो खुद हटा लो और चले जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, हटा दो। बोले हम नहीं हटाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, अंतिम बार कह रहे हैं, हटा दो। भगवान कन्हैया ने अंतिम बार कहकर भी कहा, लेकिन फिर भी उन सैनिकों ने मना कर दिया कि हम इस हाथी को नहीं हटाएंगे। और ऊपर से ये और कह दिया कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही शक्ति है तो इस हाथी को हटा करके भीतर चले जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, हमें चुनौती दे रहा है। भगवान कन्हैया ने बलराम जी की तरफ इशारा किया और बलराम जी ने जब कन्हैया का इशारा देखा तो एक तरफ से बलराम जी ने पूंछ को पकड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उस हाथी की सूंड को पकड़ा और दोनों तरफ से उस हाथी की सूंड और पूंछ को पकड़ करके उस हाथी को फचीटा लगाया और उस हाथी का प्राणांत कर दिया। हाथी का प्राणांत किया और उस हाथी को साइड में हटा करके प्रभु अंदर के लिए प्रवेश करते हैं। जब प्रभु अंदर के लिए प्रवेश करते हैं, इधर सैनिक दौड़ करके गए कंस के पास, कहने लगे, महाराज वो कृष्ण और बलराम उस हाथी को हटा करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब तो कंस बड़ा ही भयभीत, क्योंकि वो हाथी मैयाओं कोई साधारण हाथी नहीं था, वो कंस की मौत की निशानी था। क्योंकि जब कंस का विवाह जरासंध की पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति से हुआ था, तब जरासंध ने वो हाथी दिया था और कहा था कि दामाद जी, जब तक ये हाथी सुरक्षित रहे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और जिस दिन ये हाथी मर जाए उस दिन सोच लेना कि कोई माई का लाल तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं हुआ, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब इस बात का भय कंस को खाए जा रहा है। अब तो कंस बड़ा ही उद्विग्न है, अपने सिंहासन पर बैठा है और इधर भगवान कन्हैया ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। और जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया, और जैसे ही भगवान ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, आज सभी की दृष्टि भगवान पर पड़ती है। और जब सबकी दृष्टि भगवान पर पड़ी तो हुआ क्या कि जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जब प्रभु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो अब सभी लोगों ने जब भगवान को देखा, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी,
जो भगवान के लिए जो सोचता था, जैसी जिसकी भावना थी, प्रभु उसे उसी रूप में दिखाई दिए। भक्तों ने देखा कि हमारे भगवान आ गए, संतों ने देखा हमारे भगवान आ गए, माताओं ने देखा हमारा बेटा आ गया, बहनों ने देखा हमारा भाई आ गया। और अपने सिंहासन पर विराजित उस कंस ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो समझ गया कि मेरा साक्षात काल आ गया। और भगवान कन्हैया ने वहां पर एक धनुष रखा हुआ था, जिस धनुष की यज्ञ के लिए कंस ने बुलाया था कृष्ण और बलराम को। भगवान उस धनुष के पास गए और जाकर के क्षण मात्र में उस धनुष का भंजन कर दिया, धनुष को तोड़ा है। और जैसे ही धनुष टूटा, अब तो कंस और भी ज्यादा उद्विग्न हो गया और धनुष तोड़ करके प्रभु वहां से दौड़े और जाकर के कंस जहां सिंहासन पर बैठा था, उस सिंहासन पर जाकर के प्रभु ने उस कंस के बालों को पकड़ा और बाल पकड़कर नीचे खींच लिया। कंस, तूने मेरे भक्तों को बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत प्रताड़ित किया है, आज ये तेरा अत्याचार मैं खत्म कर दूंगा, अपने भक्तों को तेरे अत्याचारों से मुक्त कर दूंगा। प्रभु कंस को केस पकड़कर बाल पकड़ ही क्यों खींचा मैया हो, पता है? क्योंकि भगवान ने ये बात सिद्ध की कि जब मेरी मैया देवकी का विवाह हुआ था, तब तूने आकाशवाणी होने के बाद मेरी मैया के बालों को पकड़ करके खींचा था। बालों को पकड़कर तूने उन्हें रथ से नीचे खींचा, उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। आज वही पीड़ा तू भी अनुभव करेगा कि जब किसी के केसों को खींचा जाता है तो कितना दर्द होता है। इसलिए बदले के भावना से प्रभु ने उसके बाल पकड़कर खींचा था और बाल पकड़कर खींच लिया। अब तो भगवान श्री कृष्ण और कंस का युद्ध होना आरंभ होता है। भैया वो कंस हो गए थे यार, काय से मारेंगे? जो भैया कंस को मारेंगे वो आ जाओ। कहाँ लेके आए भैया? कैसे मारोगे कंस? कैसे? ईंट से मारोगे, मुक्का से मारोगे? जब ठीक है भैया, तुम जब कंस मार ले तो आ जाना, ठीक है? हम तो मारे दे रहे हैं। ये बच्चा पार्टी कहाँ जा रहे हो? इधर जब भगवान श्री कृष्ण और कंस का युद्ध होने लगा तो अब तो कभी भगवान मारते हैं, कभी कंस मारता है, कभी भगवान मारते हैं, कभी कंस मारता है। और आज प्रभु ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके कंस के पेट पर कूद के बैठ गए। और जब कंस के पेट पर बैठे हैं, पेट पर बैठ करके उसकी नासिका में यानी उसकी नाक में अब तो वो बताएं हेलो 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 हेलो। मारने वाले तैयार हो भैया? अच्छा, कपड़ा बड़ा पहन रहेगा। ये श्रीमद् भागवत कथा में दान दिया प्रदीप यादव।